तो दोस्तों पावर ग्रिड ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। मैं आपको मार्केट का जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके बताता हूँ कंपनी के नंबर आपको कैसे देखने को मिल रहे हैं। डाटा क्रोज में है, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 11,267 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। पिछले साल 11,261 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 11,549 करोड़ के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिलता है। तो साल 2 साल देखें तो साल 2 साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 3% के आसपास का जंप है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी वही 3% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर साल से साल कंपनी का रेवेन्यू जो है मात्र हल्का सा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। जबकि मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया, 11,549 करोड़ का रेवेन्यू, जबकि मार्केट की उम्मीद थी कंपनी के रेवेन्यू को लेकर 11,438 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे 1% ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 6,977 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 7,786 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 7,076 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे हालांकि कम हुए हैं इस क्वार्टर में, जो कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि कंपनी के खर्चे देखें तो ऑब्वियस है कि इस क्वार्टर में थोड़ा सा कम है, क्योंकि साल दर साल देखा जाए तो साल दर साल कंपनी के जो फाइनेंस कॉस्ट है, यानी कि कंपनी के जो कर्जे थे, डेप्ट थे, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो साल दर साल देखें तो कंपनी का कम होता हुआ देखने को मिला। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि कंपनी साल दर साल कर्जे को अपना कम कर रही है, जो कि एक अच्छी बात है, जिससे कंपनी का जो एक्सपेंस है वो थोड़ा सा आपको कम होता हुआ देखने को मिला। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 3,781 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट बनाया था, पिछले साल 3,645 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 4,028 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं वहाँ पे वही 10% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर 7% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। हालांकि ये प्रॉफिट और भी ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता था, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को टैक्स के रूप में 787 करोड़ लगे हैं, जबकि पिछले साल मात्र 330 करोड़ लगे थे। तो कंपनी के टैक्स जो है वो इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिले, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो उतना नहीं बढ़ पाया जितना बढ़ना चाहिए था। लेकिन ओवरऑल देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको क्वार्टर साल से साल बढ़ता हुआ देखने को मिला। मैं आपको बता दूँ कंपनी ने 4,028 करोड़ का प्रॉफिट शो किया है, जबकि मार्केट की उम्मीद थी मात्र 3,732 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं मार्केट की जितनी उम्मीद थी उससे कई ज़्यादा बेहतर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 4 रुपये 6 पैसे, पिछले साल 3 रुपये 92 पैसे, अभी देखें तो 4 रुपये 33 पैसे के आसपास आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल देखें तो कंपनी का नंबर पॉजिटिव साइड पे आपको जाता हुआ देखने को मिला है। साल दर साल क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू और कंपनी का प्रॉफिट दोनों देखें तो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। हालांकि रेवेन्यू की बात करें तो उतना लार्ज स्केल पर नहीं बढ़ा है, लेकिन फिर भी देखें तो मार्केट की जितनी उम्मीद थी कंपनी के रेवेन्यू को लेकर उससे ज़्यादा ही कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।